यह उस समय की बात है जब भारत ने सदियों की गुलामी के बाद आजादी पाई थी। लोग खुश तो थे पर साथ ही उलझन में भी थे, क्योंकि किसी को नहीं पता था कि अब देश कैसे चलेगा और नियम कौन बनाएगा। हर व्यक्ति आजाद था, लेकिन बिना नियम और दिशा के एक मजबूत देश की कल्पना अधूरी थी। तब कुछ महान लोग आगे आए, जिसमें सबसे प्रमुख थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। Foundations are not seen, yet they are felt. They steady us in storms, guide us through challenges, and quietly turns efforts into excellence. Today, we are going to honor a foundation built with care, learning, and values, the beginning of every bright future. Every that starts to grow comes from somewhere deep below.
सके कि नियम, चरित्र और संविधान का पालन ही हमारे देश की सच्ची ताकत है। प्रस्तुत है नुक्कड़ नाटक नींव मजबूत भारत की। साथ चलो भाई, साथ चलो, साथ चलो भाई, साथ चलो, एकता की बात करो, साथ चलो भाई, साथ चलो। तो नाटक देखो, आओ आओ नाटक देखो, आओ आओ नाटक देखो, आओ नाटक देखो। आज अमूरे आज क्या नया दिखाएगा, आज क्या नया सिखाएगा? आज मैं दिखाऊंगा एक नया नाटक। ये नाटक खोल देगा सबकी आंखें, खोल देगा, खोल देगा। आंखें खोलना मतलब मेरी आंखें तो खुली ही हुई है। अरे आंखें खोलना मतलब ज्ञान बांटना, ज्ञान बांटना, ज्ञान बांटना। अच्छा तो ऐसे बोलो ना, अब समझ में आया। लेकिन थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा थम जाओ, जो जाओ वहीं थम जाओ। दिल का हाल सुने दिल वाला, दिल का हाल सुने दिल वाला, सीधी सी बातें ना मिर्च मसाला, कह के रहेगा कहने वाला। दिल का हाल सुने दिल वाला, दिल का हाल सुने दिल वाला। हम सभी एक बेहतर समाज, एक विकसित देश और एक सुरक्षित भविष्य की कल्पना करते हैं। हम चाहते हैं समाज में एकता बनी रहे, जाति व धर्म के आधार पर हिंसा ना हो और भेदभाव मिट जाए। हम में से कई लोग सोचते हैं कि समाज में संतुलन बनाए रखने का काम सरकार करेगी। क्या कहा? सरकार करेगी? अरे सरकार अकेले कुछ नहीं कर सकती। वही तो मैं कह रही हूँ, बदलाव वही आता है जहाँ लोग खुद से शुरुआत करते हैं। खुद से शुरुआत करते हैं यानी मैं करूँगा शुरुआत, या फिर तुम करोगे शुरुआत, या फिर तुम करोगे शुरुआत, या फिर तुम करोगे शुरुआत। कौन करेगा शुरुआत? हम सब लोग मिलकर करेंगे शुरुआत। चलो देखते हैं, देखते हैं, देखते हैं कितना बदलाव आता है और कौन लाता है बदलाव। संविधान लेकिन सवाल ये है कि ये सब सिर्फ चाहने से होगा या बदलाव किसी और के आने से होगा? क्या हम हाथ पैर रखकर बैठे रहेंगे? नहीं, ये काम हम सबको मिलकर करना होगा। मुझको, आपको, हम सबको। हम सबको मिलकर एक ऐसा राष्ट्र बनाना है जहाँ हर कोई समान हो, पुरुष हो या स्त्री, हिंदू हो या मुस्लिम, सिख हो या ईसाई। विकसित देश वही है जहाँ सब मिलकर साथ रहे, एक दूसरे की मदद करें और सबको समान समझे। सभी को बराबर हक, सुविधाएं और मौका देने से ही एक संतुलित राष्ट्र बनता है। उदाहरण के लिए हमारी महिला क्रिकेट टीम ने 2 नवंबर 2025 को विश्व कप जीतकर यह साबित कर दिया कि अगर स्त्री और पुरुष को एक समान अवसर दिया जाए तो हमारा तिरंगा एक बार फिर विश्व भर में सबसे ऊंचा लहरा सकता है। झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजय विश्व तिरंगा प्यारा। कबीरदास जी का बर दोहा है, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ी रहने दो मयान। अर्थात हमें किसी व्यक्ति की जाति नहीं बल्कि उसके ज्ञान को महत्व देना चाहिए। तलवार की कीमत उसकी ढाल में होती है, मयान में नहीं। हम युवाओं के पास सबसे ज्यादा शक्ति है, हम इस देश के भविष्य हैं। तो यदि हमने बदलाव लाने की ठान ली तो कोई ताकत हमें एक होने से रोक नहीं सकती। समझे? रोक नहीं सकती। भारतीय मूल के राकेश शर्मा जब पहली बार अंतरिक्ष पर गए थे तब श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने उनसे पूछा। क्या पूछा? उन्होंने पूछा कि अंतरिक्ष से हमारा देश कैसा दिखता है? कैसा दिखता है? उन्होंने कहा सारे जहां से अच्छा। और उसके बाद 2025 में जब शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष पर गए थे तब उन्होंने भी कहा सारे जहां से अच्छा। हम अपने देश में सामंजस्य स्थापित करके हम अपने देश को भविष्य में भी कैसा बना सकते हैं? सारे जहां से अच्छा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान।
बड़ी बातें करने से कुछ नहीं होता। हमें ये भी देखना होगा कि हमारे देश की तरक्की के लिए जो नींव रखी गई थी उस पर कोई इमारत बन भी रही है या नहीं। जब भारत आजाद हुआ था तब सब खुश थे, लेकिन एक बड़ा सवाल था। सवाल ये था कि अब देश चलेगा कैसे। हमें ऐसे नियमों की जरूरत थी जो सब लोगों को जोड़े, तोड़े नहीं। हर राज्य, हर भाषा, संस्कृति अलग थी, पर देश एक था। इसलिए हमें चाहिए था एक ऐसा संविधान जो सबको एक डोर में बांध दे। जानते हो संविधान बनाने में सबसे बड़ा योगदान किनका था? रुको, मैं बताता हूँ। संविधान बनाने में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का सबसे बड़ा योगदान था। उन्होंने कहा था नियम तभी सफल हैं जब नागरिक उन्हें माने। संविधान वह किताब है जो बताती है कि कैसे चलेगा हमारा देश। ये हमें सिखाता है कि हर नागरिक बराबर है, चाहे वो कोई भी हो। संविधान हमें देता है अधिकार, हक बोलने का, हक सोचने का और हक अपने सपना पूरे करने का। साडा हक, साडा हक, साडा हक। रुको, लेकिन हक के साथ साथ संविधान ने हमें कुछ करते हुए भी है। संविधान हमें सिखाता है कि किसी के साथ भेदभाव मत करो, सबको समान समझो। अगर हम ऐसा करते तुम्हारा देश सबसे मजबूत बन जाएगा। मैं तो सारे नियम मानता हूँ। मैं भी सारे नियम मानता हूँ, लेकिन सब थोड़ा ना मानते हैं। लेकिन मेरे को एक बात बिल्कुल नहीं समझ आई कि संविधान में नियम बनाए ही क्यों गए हैं। रुको, मैं बताती हूँ। संविधान में नियम इसलिए बनाए गए हैं ताकि समाज में शांति बनी रहे, लेकिन आज भी कुछ लोग इन नियमों का पालन नहीं करते हैं। आइए आज हम देखें कुछ ऐसी झलकियाँ जहाँ लोग नियम भूल जाते हैं और समझेंगे उनका असर कितना गहरा होता है। चल जमुने चल, ले चल हमें उस दुनिया में। हाँ, चलो, खुद ही देख लो उस दुनिया का हाल। थोड़ा कम तोल दिया कर भाई, कोई पकड़ नहीं पाएगा। फायदा ही फायदा है। पैसा कमाने के लिए घर से निकलते हैं, दूसरों के बारे में सोचने के लिए नहीं, और अपने फायदे के लिए थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो करना ही पड़ता है। अरे हटो सामने से, मुझे जल्दी है, चाहे लाल बत्ती हो या हरी, मैं नहीं रुकूंगा। जब सब चलते जा रहे हैं तो मैं क्यों रुकूं? जैसे सबका काम जरूरी है वैसे मेरा भी तो काम जरूरी है। ओ, ट्रैफिक के नियम तो सिर्फ किताबों में ही अच्छे लगते हैं भाई। असल में तो जो तेज भागा वही आगे निकलता है, पीछे वाला तो सिर्फ इंतजार ही करता रहता है। क्या करना? इतना साफ सफाई का झंझट क्यों? सारा कचरा तो बाद में सफाई वाले उठा लेंगे। साफ सफाई करना हमारा काम थोड़ी है, जिनका काम है वही करे। अब जाओ अपना काम करो। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। सब दूसरों का काम है, हम तो बस अपने मन से ही जीते हैं। जो हमारे मन में आएगा हम वही करेंगे। अभी तो हम बच्चे हैं ना, क्यों सोचे सबके बारे में। सुन, नकल मार ले, टीचर को पता नहीं चलेगा। टीचर अभी दूसरे बच्चे को समझा रही है। अच्छा है ना, नंबर भी मिल जाएंगे, वो भी बिना पढ़े।
पर ये तो गलत है ना, हम नियम तोड़ रहे हैं। नियम तोड़ना अच्छी बात नहीं है और अगर पकड़े गए तो डांट पड़ेगी, वो अलग। अरे सब करते हैं, अगर हम भी कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, तो इतना सोचना क्यों। अब तुझे टॉपर बनना है या प्रीचर? आओ हम तुमको सिखलाएं सिविक सेंस होता है क्या, थोड़ा सीख लोगे तुम हो जाएगा देश महान। बेच आए तुम सिविक सेंस कहाँ, अरे बेच आए तुम सिविक सेंस कहाँ। बस यही सोचने से तो देश पीछे रह गया। हर कोई बस अपना ही फायदा देखता है। आजकल सब इतने स्वार्थी हो गए हैं कि अपने स्वार्थ के लिए सही गलत भी नहीं देखते और ईमानदारी को तो ताक पे रख दिया है। लेकिन अगर हम खुद ही नियम नहीं मानेंगे तो शिकायत करने का तो कोई मतलब ही नहीं है। हमारी सोच और आदतें ही असली बदलाव तय करती हैं। पर तुमने खुद क्या किया? ट्रैफिक तोड़ा, टैक्स नहीं दिया, नियम नहीं माने, तो फिर शिकायत किस बात की? अगर हम खुद ही गलतियां करेंगे तो दूसरों से सही होने की उम्मीद कैसे ही करें? शायद गलती दूसरों की नहीं, हमारी सोच की है। हम भूल गए हैं कि संविधान सिर्फ सरकार के लिए ही नहीं, हमारे लिए भी है। हमें अपनी आदतें बदलनी होंगी, हमें अपने अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्य भी निभाने होंगे। जब हम खुद नियम तोड़ते हैं तो देश की नींव हिल जाती है और जब नींव हिलती है तो कोई भी इमारत मजबूत नहीं रह सकती। मत सोचो। तो देखा आपने, यदि हम नियम तोड़ेंगे तो अव्यवस्था बढ़ेगी और लोग एक दूसरे से दूर होते जाएंगे। आज हम छोटे छोटे चीजों को हल्के में ले लेते हैं, जैसे ट्रैफिक नियम तोड़ना, झूठ बोलना और चीटिंग करना। पर ये छोटी छोटी गलतियां देश की नींव को कमजोर कर देती हैं। देश तब मजबूत बनता है जब उसके नागरिक चरित्रवान और ईमानदार हो। संविधान हमें आजादी देता है, पर वो आजादी तभी सुंदर है जब उसमें अनुशासन हो। आज जरूर ऐसा कि हम अपने अंदर झांके कि क्या हम अपने कर्तव्यों को निभा रहे हैं। अगर हर व्यक्ति ईमानदारी से अपना काम करे तो हमारा देश एक बार फिर सोने की चिड़िया बन सकता है। तो आइए आज हम सब मिलकर एक संकल्प ले। हम दूसरों को नहीं, खुद को बदलने की कोशिश करेंगे। हम सबको शिक्षा का अधिकार देंगे। हम सबको नौकरी के समान अवसर देंगे और हम एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण करेंगे जिसमें एकता होगी, शांति होगी, सामंजस्य होगा और वसुधैव कुटुंबकम का सपना सच होगा।
शुरुआत करें। किससे होगी शुरुआत? और ये तभी होगा जब नियम हो। अपनी तकदीर जो अपने हाथों लिखे, अपनी हस्ती बना सके। राजा या रंग हो, जग उसके संग हो, ज्यादा जो अंक पा सके। नियम बेड़ी अज्ञान की पिघला के ज्ञान से, बंदी सपने छुड़ा सके। कुदरत ने एक सा हक सबको है दिया, सब हक अपना कमा सके। नियम जितने मतभेद हैं, उनको जड़ से मिटा सके। राजा या रंग हो, जग इसके संग हो, ज्यादा जो अंग पा सके। Not again. Every single time it falls. Perhaps these blocks have grown too tired, or maybe something deeper is required. Or maybe they are scared of the heights. This is impossible. Let us call Dad. Dad, Dad, we need help. What seems to be the problem? My little architect. Mom, we build with care, with all our might, yet every time it loses the fight. Because every tower that aims for the sky depends on the ground where its roots lie. A weak foundation cannot stand, no matter how perfect the upper plan is. But it's just a tower of blocks. Today, it is blocks. Tomorrow, it will be your dreams, your values, your country. Everything tall, everything great needs a strong knee. So, the problem isn't the height, it's the foundation.
Exactly. And now let me show you something real. That's wonderful. Now come on. Let's go outside and see it for ourselves. पापा, ये सब क्या कर रहे हैं? मायरा घर बनाने के लिए नींव तैयार कर रहे हैं। पर पापा, घर तो जमीन के ऊपर बनाना होता है, फिर इतना गहरा क्यों खोद रहे हैं? रोहन, हर चीज को ऊपर उठाने के लिए कुछ कष्ट सहने पड़ते हैं। यूं ही नहीं बनता सपनों का घर। अच्छा, तो ये जो खोद रहे हैं वो घर की नींव है। हाँ कबीर, जब घर की नींव मजबूत होगी तभी तो घर मजबूत होगा और आंधी, तूफान, धूप सभी झेल पाएगा। लेकिन अगर नींव कमजोर हो तो मायरा, कितना भी सुंदर घर क्यों न बनाओ, वह टिक नहीं पाएगा। ओह, अब समझा। इसलिए पहले जमीन को खोदा जा रहा है। आओ बच्चों, अब घर चले। You have seen it with our own eyes. Without a solid foundation, even the strongest house collapses.
So think for a moment. What is that strong foundation that keeps our family together? Love and trust, Papa. Without trust, nothing stays together. And if we lose trust, it feels like all the walls start to crack. That's why I always try to tell the truth, even when it's hard. And helping each other, especially when things go wrong. When one person falls, the other should be there to lift them up. That's what real strength is. And when we work together, even boring chores feel fun. Exactly. Love, trust, care, support. These are the need of every happy home. If we keep these all alive, no storm can ever shake our family. So, if we protect our family's values, our home will never fall. And maybe if every family did that, our whole country would stand stronger too. Listen, children. Every wall that stands tall has a hidden story beneath it all. Love is the ground, trust is the stone, care is the strength that stands alone. We have seen that a strong family stands on love, trust, and care. Isn't it interesting how the same idea shows up everywhere in life? Every strong structure, every thriving community starts with a solid foundation. I wonder, we study every day, books, exams, homework, but how does all this education really help our country? I get what you mean. I always thought it's just about passing exams. But if it's supposed to help our country, it must be more than just that, right? Interesting. That is a very important question, children. Education is like the roots of a tree. If the roots are strong, the tree stands tall, even in storms. But ma'am, how do we make a difference? Yes, what's the point of all the exams and homework if we don't see how it helps? How does all this connect to making the nation better? You all asked a beautiful question today. How does education really help our country? The answer is not just in books. It lives in the future you will create. Sometimes to understand something deeply, we must see it, feel it, and dream it. Close your eyes, dear children. Let me take you into a dream of our nation, shaped by education. As the classroom fades away, the children step into a vision of tomorrow, a nation built not by walls and roads alone, but by knowledge, values, and wisdom. Because of education, I learned how to save lives. And an educated nation is a healthy nation. Education helps me understand laws and deliver justice. It ensures equality and fairness in the society. Education taught me how to build bridges, roads, and homes. Strong education
builds a strong infrastructure. Education taught me modern farming methods. Now I grow more food and feed the nation. Education helps me discover, invent, and innovate. Knowledge makes a nation self-reliant. I am a business leader. Education taught me leadership and innovation. I create jobs and strengthen the economy. Dana dum 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 dana dum. हमें लिखना है पढ़ना है आगे ही बढ़ना है खाते हैं हम ये कसम. Dana dum dana dum dana dum dana dum dana dum dana dum dana dum. जो ज्ञान का रास्ता है शिक्षा का रास्ता है उसी पे चलेंगे हम. सत्य क्या है ये सुनो अपने मन में जान लो. ज्ञान की जो रोशनी है उसमें ही तो जिंदगी है. पाओ शिक्षा पाओ भोजन स्वस्थ मन हो स्वस्थ जीवन. वो जो शिक्षा पा गया है वो ही आगे आ गया है. पाओ शिक्षा पाओ भोजन स्वस्थ मन हो स्वस्थ जीवन. तुमको सदा आगे ही आगे है जाना ये शपथ लो. काम कोई अच्छा है करके दिखाना ये शपथ लो. विद्या जो पाएंगे हम कुछ न दिखाएंगे हम. पढ़ लिख के जो काज करेंगे सबके मन में राज करेंगे राज करेंगे राज करेंगे. समझो जरा. Dana dum dana dum dana dum dana dum dana dum dana dum dana dum. ओ ज्ञान की जो रोशनी है उसमें ही तो जिंदगी है. पाओ शिक्षा पाओ भोजन स्वस्थ मन हो स्वस्थ जीवन. लिखना है पढ़ना है आगे ही बढ़ना है खाते हैं हम ये कसम. जो ज्ञान का रास्ता है शिक्षा का रास्ता है उसी पे चलेंगे हम. Children, the dream you saw is not far away. It begins right here, in this classroom, with you. Now we know, just like a building needs a strong foundation, a nation needs educated minds and kind hearts. The children have understood at last. Education builds the foundation of character, courage, and change. When the foundation is strong, the future stands unshaken. The dream shines bright, but even dreams must end. What matters is not just seeing the future,
but understanding your place in it. When we learn, when we grow, we build something stronger than just ourselves. Every lesson, every question, every discovery becomes a part of the foundation of our future. Just as a family's value hold it together, the knowledge and creativity of people shape a whole nation. And every nation, like every family, has a foundation. One built on stories, on wisdom, on the hands and hearts of those who came before us. Long before classrooms had halls, learning flowed through rivers, ritual through curious minds and skilled hands. Knowledge lived not just in books, but in memory, movement, and making. Each generation learned and then taught. This quiet sharing of wisdom became our strength. With simple hands, we create timeless beauty. From clay, from thread, from stone. Our art is not decoration, it is identity. In quiet workshops, artisans learn by doing, hands guided by tradition, craft shaped by patience, art becoming identity. ज्ञान हमारी सबसे बड़ी विरासत है। वेदों ने हमें जीवन का ज्ञान दिया है और संसार को गणित, विज्ञान और दर्शन सिखाया। वेदों में जीवन के बहुत से प्रश्न के उत्तर छिपे हैं और यही वेद ज्ञान का भंडार है। Through rhythm and gesture, dance became a living textbook teaching devotion, courage, and emotion without a single written word. धीरे ना धीरे ना नित्तोम तनन धीरे ना धीरे ना नित्तोम तनन धीरे ना धीरे ना नित्तोम तनन धीरे ना धीरे ना उदन धीम तदन धीम तन धीरे ना उदन धीम तदन धीम तन धीरे ना धीम तनो धनो तनो धीरे ना धीम तनो धनो तनो धीरे तोम तनन धीरे ना धीरे ना तोम तनन धीरे ना
Promptly to mantra, learning never stopped. It only changed its language. And a timeless flow of knowledge, moving from past to present, continues to shape who we are and who we are yet to become. कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। अब तो हमें आगे बढ़ते हैं रहना, अब तो हमें साथी है बस इतना ही कहना। अब तो हमें आगे बढ़ते हैं रहना, अब तो हमें साथी है बस इतना ही कहना। अब जो भी हो शोला बन के पत्थर है पिघलाना, अब जो भी हो बादल बन के पर्वत पर है छाना। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम वंदे मातरम। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम वंदे मातरम। वंदे Now I request Principal Ma'am to share few inspiring words with us. Good afternoon, everyone. I congratulate our Class 3 students for presenting such a beautiful assembly on the theme Neve, the Strength Beneath. Through their performances, they reminded us that a strong nation is built on strong values, responsible behavior, education, family support, and respect for our Constitution. What made today's presentation truly special was how clearly the children showed that values learned at home and reinforced at school together form the foundation of good citizenship. When families and school work together, we nurture responsible, honest, and caring individuals. Our students of class 4 and 5 have made seed bombs which will be gifted to the parents as a symbol of sustainability and responsibility towards nature. So this is one of our initiatives taken by the school to nurture environmental consciousness and responsible citizenship. I sincerely thank our parents for their constant support and our teachers for guiding the children with dedication. Let us continue to work together to strengthen the foundation of our children and through them the future of our nation. When parents and teachers work together, the foundation we build for our children becomes unshakable. Thank you, well done Class 3, and wish you all Happy Republic Day in advance. Thank you. Respected Principal Ma'am, our Headmistress Ma'am, teachers and parents, on behalf of all the students, I would like to express my heartfelt gratitude for being with us today. Your presence, blessings and encouragement have truly made this occasion very special and memorable for all of us. Now I request you all to please rise for the national anthem. Jana Gana Mana Adhinayak Jaya He Bharat Bhagya Vidhata Punjab Sindh Gujarat Maratha Dravid Utkal Banga Vindhya Himachal Yamuna Ganga Uchchal Jalad Taranga तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे
तब जय